वृश्चिक राशि फल मार्च 2026 जन्म राशि के आधार पर मार्च महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। इस खास कार्यक्रम में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। सूर्य बुध मंगल शुक्र राहु इन पांचों ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव पर बनेगा। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह 2 मार्च को शुक्र का मीन राशि में गोचर होगा और 15 मार्च को सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य और शुक्र के गोचर करने से शनि शुक्र सूर्य की युति पंचम भाव में बनेगा। बुध मंगल और राहु का युति चतुर्थ भाव में यथावत बना रहेगा, क्योंकि 21 मार्च तक बुध वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह का संपूर्ण मार्च महीने में कुंभ राशि में ही गोचर होगा। चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति के माध्यम से अंगारक दोष बनेगा। शनि शुक्र का युति जो है एक तरह से चतुर्थेश सप्तमेश, यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी शनि और शुक्र की युति पंचम भाव में बनेगा। मतलब कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट इस माह में अवश्य होगा। अब ध्यानपूर्वक यदि कार्यक्रम को आप अंत तक देखेंगे तो आपको इन परिवर्तनों का विशेष रहस्य समझ में आएगा। जीवन को और कैसे बेहतर बनाएं उसका तरीका आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। मार्च महीने के महत्वपूर्ण सदुपयोग के लिए आपको क्या उपाय करनी चाहिए पूरे मार्च के महीने में, इस कार्यक्रम के अंत में वो भी आपको विशेष विश्लेषण बताने वाले हैं। सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए इस चैनल को। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। मार्च के महीने में पंचग्रही योग सूर्य मंगल बुध शुक्र राहु ये पांचों ग्रह चतुर्थ भाव में बैठेंगे। वृश्चिक राशि है आपका, तो वृश्चिक राशि का मतलब होता है चंद्रमा 8 नंबर पर नीच राशि का होता है। चंद्रमा का कमजोर होना या चंद्रमा की उच्च दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना और शुक्र का उच्च राशि में गोचर करना, यानी कि ये दोनों ही चीजें आपके जीवन में मार्च के महीने में आपके पद प्रतिष्ठा को विस्तार करेंगे। सेहत स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो थोड़े से आपको इस माह में कोल्ड कफ से परेशानी आपकी बढ़ सकती है। चतुर्थ भाव के अंदर 5 ग्रह यानी कि सूर्य बुध मंगल शुक्र राहु ये पांचों ग्रह में बैठे रहेंगे। तो इस माह में आप अपने जो भी निर्णय करें सोच समझ करके निर्णय लेना है। इस माह में विड्रॉवल करने से अपने आप को बचाना चाहिए, यानी कि बैंक में रखे हुए पैसे को निकालने से अपने आप को बचाना है। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इस माह में बड़े सोच समझ करके आपको लेना चाहिए। इस माह में आप अपने जीवन के अंदर एक बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण के लिए जो भी आप प्रयास करना चाहते हैं उन्हीं चीजों पर आप अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं। शुक्र और शनि का युति पंचम भाव में बनेगा। इससे आपके शिक्षा दीक्षा मनपसंद एजुकेशनल संस्थान यानी शिक्षा संस्थान से आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। नए संबंध रिश्ते इस माह में जुड़ेंगे। लव लाइफ आपका बेहतर होगा और इस माह में आप नौकरी के अंदर भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट होता हुआ देख सकते हैं। यदि आप लंबे समय से कहीं पर कार्य कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, वेतन का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो आप इस समय में जॉब परिवर्तन की योजना पर भी काम कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा। शुक्र और शनि का युति होने से ऐसे समय में यदि संतान की प्राप्ति हो या संतान का जन्म हो या फैमिली प्लानिंग के हिसाब से संतान का कंसीव होना, ये सारे चीज बेहद शुभ संयोग की तरह आपके जीवन में कार्य करेंगे। बृहस्पति ग्रह अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी बुद्धि से आपको विशेष सफलता मिलेगी। दूसरों की बुद्धि से यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए विशेष हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक।
बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की के लिए आपको अपने स्वयं के बुद्धि से, दिमाग से कार्य करना है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से यह बेहद शानदार समय रहेगा, क्योंकि शनि और शुक्र की युति व्यापारिक डेवलपमेंट से आपका आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन आपका संतुलित बनेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अपने आप को दूर रखना है। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। दाम्पत्य जीवन के शुभारंभ को भी आप अपने जीवन में भाग्योदय का कारण मान सकते हैं। लंबे समय से विवाह शादी के लिए आप प्रयासरत थे, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी, तो इस माह में शादी का शुभ संयोग बन सकता है। या तो शादी हो सकती है, या फिर शादी से संबंधित एक कंफर्मेशन आ सकता है। निर्णय आपका, रिश्ता आपका फाइनल हो सकता है, और फाइनल होना भी आपके लिए एक भाग्योदय का ही इंडिकेशन आप इसे मान सकते हैं। केतु दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो अपने करियर में आपको बेहद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। राहु और केतु जब चतुर्थ और दशम भाव में गोचर करते हैं, तो ऐसे समय में मातृ और पितृ ऋण से हमें उऋण होने की प्रयास करनी चाहिए। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए इष्ट देवता की साधना करनी चाहिए। इस दुनिया में सबसे बड़े परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ को माना जाता है। जब हम कभी भी शिव जी की उपासना करते हैं, तो उससे हमारे पूर्वजों को, पितरों को मुक्ति, सद्गति की प्राप्ति होती है, और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। केतु दशम भाव में जब गोचर करे, तो पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाने से हमारे केतु ग्रह का एक सकारात्मक प्रभाव मिलता है। केतु ग्रह बेहद तीव्र गति से जीवन में हमें सफलता देने में सहयोग करते हैं। केतु हमारे जीवन में धर्म, अध्यात्म का विकास में सहयोग करते हैं। केतु को धर्म ध्वजा पताका माना जाता है, यानी कि कैरियर में कुछ बड़ा डेवलपमेंट, देश दुनिया में, अपने कुल में, खानदान में, अपने इलाके में, अपने ग्राम में, अपने शहर में आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व प्रदान करता है। आपके द्वारा आपके आसपास के लोगों को आपके द्वारा जॉब की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, नौकरी इत्यादि आपके द्वारा उन्हें प्राप्त हो जाती है। या फिर आपका कारोबार ही इतना बड़ा हो जाता है कि आप तमाम लोगों को अपने कारोबार में नौकरी देने का एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े उपलब्धियों को, बड़े बड़े सफलताओं को जोड़ने का एक शुभ संयोग मार्च के महीने को आप निर्धारित कर सकते हैं। मार्च के महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना आपको करनी चाहिए। इससे आपका मार्च का महीना बेहद सकारात्मक रहेगा। मार्च के महीने में भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप या तो शुद्ध जल के अंदर थोड़ा सा चीनी मिश्रित करें और वो जल भगवान शिव में चढ़ाएं, या फिर गन्ने के जूस को रोजाना 1 महीने तक भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शिव जी के ऊपर गन्ने का जूस समर्पित करें। गन्ने के जूस को समर्पित करने से या गन्ने के जूस से भगवान शिव की अभिषेक करने से सिद्ध लक्ष्मी की कृपा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। ऋण रोग आदि से व्यक्ति को मुक्ति मिलता है और माता लक्ष्मी की विशेष सिद्धि होती है। यदि आप अपने बारे में और विशेष विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं लिख करके। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।